देखो जब ए थ्रेड को बाउंड कर दिया गया ना, तब ये स्प्रिंग इस तरफ चला जाएगा। अब स्प्रिंग इस तरफ चला गया तो क्या होगा, स्प्रिंग थोड़ा सा स्ट्रेच हो गया तो इसमें स्प्रिंग का एक फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ जो कि है KX। अब मैं ना एक KX का कंपोनेंट करूँगा तो क्या आएगा, इसको पकड़ लेता हूँ हॉरिजॉन्टल के साथ, एक KX थीटा एंगल कर रहा है तो ये वाला कंपोनेंट क्या आएगा, KX साइन थीटा, और नीचे ग्रेविटी के वजह से mg लग रहा है तो मैं बोल सकता हूँ ना KX साइन थीटा इक्वल्स टू mg। ये KX साइन थीटा इक्वल्स टू mg आ गया। अब देखो पहले ये ब्लॉक इतना लटका हुआ था तो क्या होगा, डी डिस्टेंस लटका हुआ था। अब जब ये थोड़ा सा ये ब्लॉक जब ए से सी तक आया तब क्या होगा, डी डिस्टेंस नीचे आ गया, ये वाला ब्लॉक। अब देखो ये जो कितना नीचे नमा ये ब्लॉक, तो ये डी डस्ट माइनस डी आएगा। तो डी डस्ट माइनस डी अगर होगा तो वो क्या है, वो एक सी के बराबर होगा, तो ये सी इक्वल्स टू डी डस्ट माइनस डी होगा। ये जितना नीचे नमा उतना ही तो ये इस तरफ चला, तो वहाँ से अब देखो इस ट्रायंगल से क्या बोल सकता हूँ, ये सी ओ से ये पिथागोरस थ्योरम से क्या होगा, ए एक्स डिस्टेंस स्ट्रेच हुआ। अब इसका इनिशियल लेंथ था स्प्रिंग का L0, तो ये होगा L0 प्लस एक्स, तो L0 प्लस एक्स का स्क्वायर कर दिया। अब यहाँ से L0 का स्क्वायर प्लस क्या होगा, AAC का स्क्वायर, यानी कि डी डस्ट माइनस डी का स्क्वायर। तो यहाँ से डी डस्ट माइनस डी कैलकुलेट कर रहा है अंडर रूट L0 प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस L0 स्क्वायर। अब देखो एक KX साइन थीटा इक्वल्स टू mg इक्वेशन में साइन थीटा का वैल्यू पुट करो। साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस, तो KX के KX रखा, साइन थीटा परपेंडिकुलर को L0 बाई हाइपोटेनियस L0 प्लस एक्स रख दिया। अब देखो यहाँ से ना तुम x को कैलकुलेट कर लो, तो x कैलकुलेट करने के लिए k का वैल्यू लगेगा, तो k का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 5 mg बाई L0, तो वहाँ से x का वैल्यू कैलकुलेट करके आएगा L0 बाई 4। अब कॉन्जर्वेशन एनर्जी लगा दो, तो कॉन्जर्वेशन एनर्जी से क्या, देखो इनिशियल एनर्जी क्या था सिस्टम का, ये ब्लॉक भी यहाँ पर रेस्ट में था, स्प्रिंग भी अनस्ट्रेचेबल था और ये सिर्फ डी डिस्टेंस में लटका हुआ था, तो इसमें नीचे डी डिस्टेंस है तो इसलिए पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव में आएगा जो कि है माइनस mgd। फाइनल एनर्जी क्या होगा सिस्टम का, इक्वल्स टू, इसमें v वेलोसिटी रन कर लिया तो ये भी v वेलोसिटी रन करेगा, तो इसका भी काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, इसका भी हाफ mv स्क्वायर। अब स्प्रिंग भी स्ट्रेच हो गया तो स्प्रिंग का एनर्जी होगा हाफ KX स्क्वायर, और ये वाला ब्लॉक जो नीचे नमा तो इसमें डी डैश नीचे नमा, तो इसलिए नेगेटिव में माइनस mg डी डैश कर दिया। अब यहाँ से mg डी डैश को ना माइनस mg डी डैश को इस तरफ लेकर आओ, तो यहाँ से mg कॉमन लेकर डी डैश माइनस डी आएगा, और हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ mv स्क्वायर मिलकर mv स्क्वायर बना देगा, प्लस हाफ KX स्क्वायर रख दिया। अब यहाँ पर mg को रखो और डी डैश माइनस डी का वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ पर पुट करो। अब यहाँ से पुट करने के बाद यहाँ पर इसको ऐसे रखो और mg यहाँ से x का वैल्यू जो यहाँ पर है L0 बाई 4, और x का वैल्यू यहाँ पर डाल दो L0 बाई 4, तो ये ऐसे कैलकुलेट करके यहाँ से v का वैल्यू कैलकुलेट करके आ जाएगा अंडर रूट 19g L0 बाई 32।